वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौकपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था माता कुंता की स्तुति का। कुल 26 श्लोक है। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंता स्तुति आती है। महात्मा लोग समझाते हैं उसका तात्पर्य। सांख्य के 26 तत्व उसको लेकर के 26 श्लोक बनाए गए हैं। कुंती माता ने जो स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति हमने देखा। और उसमें जो 2 श्लोक है वो तो अद्भुत है। विपदः संदुन शश्वदत्र तत्र जगद्गुरु भवदो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदामताव यादे दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनेय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोह्यति वीरपि यद्विभेति। इतने सुंदर 2 श्लोक देखे कुंता स्तुति के अंतर्गत। मां कुंता ने जो भगवान की स्तुति की है। अब चले, हमें आगे प्रयाण भी तो करना है भागवत में। तो आए अब 9वें अध्याय में प्रवेश करें। 9वें अध्याय में तो अद्भुत बात आती है। अब मां कुंता की स्तुति हो गई। मां कुंता भगवान को कहते आप हमें छोड़ के मत जाइए। अब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के रथ के सामने खड़े हो गए।
नहीं केशव, नहीं माधव, हम आपको नहीं जाने देंगे। महाभारत के युद्ध के बाद और ये हस्तिनापुर की गादी जो प्राप्त हुई, तब से मेरे मन में शांति नहीं है। इस महाभारत युद्ध में मैंने अनेकों माताओं को पुत्रहीन किया है, अनेकों माताओं को पतिहीन किया है, अनेकों माताओं को पौत्रहीन किया है, अनेकों बहनों को पतिहीन किया है, अनेकों माताओं को भाईहीन किया है। इतनी हिंसा करने के बाद ये राजगादी अब मुझे शांति नहीं दे रही है। श्री कृष्ण धर्म कहता है कि अधर्म के साथ के लड़ाई में जब लोग मारे जाते हैं तो उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण इतनी हिंसा के बाद मेरे मन में तनिक भी शांति नहीं है। कृपा करके ऐसा कुछ कीजिए ताकि मेरा मन शांत हो जाए। तीन राजसूय यज्ञ किए हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही है। अब भगवान की अद्भुत लीला शुरू होने वाली है। हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं कि भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। वैसा ही यहां पर एक दृष्टि और है, अद्भुत दृष्टि है। भगवान पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के पितामह भीष्म के पास आते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पितामह भीष्म आज अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं। पितामह भीष्म अष्ट वसुओं में से एक वसु है, परम ज्ञानी है, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उन्होंने जब देखा कि हस्तिनापुर की गादी पर अब धर्मराज युधिष्ठिर का साम्राज्य हुआ है, तो आज अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं। अनेकों ऋषि महाऋषि सब लोग आए, महान महान ऋषि आए, वशिष्ठ, च्यवन, भृगु ऋषि, अनेक ऋषि आए, क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है। पितामह भीष्म अपनी इस पंच भौतिक देह का त्याग करेंगे। आज पितामह भीष्म का महाप्रयाण है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित जब भगवान पितामह भीष्म के पास पधारे हैं, आइए हम भी कुरुक्षेत्र में चले। पितामह भीष्म की अवस्था कैसी है? पितामह भीष्म के छाती में सामने से बाण लगे हैं। एक एक बाण हृदय को चीर करके पीठ में से निकला है और उसकी सरसैया बनाई गई है। पितामह भीष्म चत्ते लेटे हुए हैं, अपने जीवन की अंतिम घड़ी वो गिन रहे हैं और उन्हें मालूम है कि आज मेरे सांवले सलोनी सरकार, मेरे मुकुंद, मेरे माधव अवश्य आएंगे। क्योंकि आज मैं इस पंच भौतिक देह का त्याग करने वाला हूं।
पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में लेटे हुए हैं। हमारे केशव, मधुसूदन, 5 पांडव और द्रौपदी को लेकर वहां उपस्थित होते हैं। पितामह भीष्म उनका दर्शन करते हैं। उनके हृदय का प्रेम नेत्रों के अश्रुओं के द्वारा बह रहा है। पितामह भीष्म ने कहा, केशव, सबको वही रहने दो, अब तुम मेरे भीतर चले आओ। पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रभु एक कैसी अवस्था की है आपने मेरी, आप आए, मैं आपको प्रणाम तक नहीं कर सकता हूं। पितामह भीष्म ने मानसी की है, अर्थात मानसिक पूजा की है। पितामह भीष्म 5 पांडवों को उद्देश्य करके कह रहे हैं, ऐसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर है, गदा पाणी भीम है, गांडीवधारी अर्जुन है, फिर भी आपको पल पल पर इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और विशेष तो आपके साथ सदैव भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण सदैव आपको सलाह सूचना मार्गदर्शन देने के लिए आपके साथ है हर पल, फिर भी आपकी यह अवस्था है। ये निश्चित ये काल का प्रभाव है। पितामह भीष्म बहुत सुंदर समझाते हैं। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहे, पांडवों को कह रहे, ये काल का प्रभाव है। काल ऐसा है कि किसी को छोड़ता नहीं है। काल की गति के अंदर में ये सब हो रहा है। जो काल का मुकाबला करने में लग जाता है, वो कभी काल का मुकाबला कर सकता नहीं है और अपने आप को छिन्न भिन्न कर देता है। ये काल की गति है, काल की गति परम गति है। जो काल के साथ युद्ध करने में लगता है, काल का सामना करने में लगता है, वो फिर भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है। देखो पांडव, श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, फिर भी आप उसको अपने मामा के लड़के जैसे मान रहे हैं, मेरा भाई मान रहे हैं। आपने उसको दूत बन करके भेजा तो वो चला गया। अर्जुन ने कहा कि आप मेरे सारथी बनिए, तो आपके सारथी बन गए। कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं की मध्य में रख दो, उसने रख दिया। इनको कुछ भी होने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो नाम रूप में सीमित नहीं है। वो सबसे निराले है, वो सब में है, फिर भी सबसे निराले है, और उनकी वजह से सब कुछ है। वो पांडव, मैं अधिक क्या कहूं आपको, ये साक्षात भगवान है। पितामह भीष्म श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। महाभारत युद्ध के अंदर में प्रसंग आता है, 8 दिन हो गए महाभारत के युद्ध के,
अभी तक पांडवों का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। जैसे दुर्योधन ने कह दिया, पितामह आप अन्न तो हमारा खाते हैं, लेकिन आप पक्ष लेते हैं पांडवों का। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी, कल मैं अर्जुन को बंदी बना करके रहूंगा। पितामह भीष्म ने कह दिया दुर्योधन को, महाभारत में प्रसंग आता है, हम संक्षिप्त में देखेंगे। अपनी भार्या को रात्रि में शिविर में भेजना, मैं उसे आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, तुम विजयी हो जाओगे। भगवान को बात पता चल गई है। भगवान द्रौपदी को तैयार करते हैं, अब तुमको जाना है पितामह भीष्म के पास। भगवान स्वयं द्रौपदी के चप्पल उठाए हैं ताकि चप्पल की आवाज ना आए। भगवान स्वयं काली साड़ी पहने हैं। भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज, सी बलिहारी। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते, और ऐसा भगवान हमारे सनातन वैदिक धर्म में ही है और कहीं नहीं मिलेगा। जो स्वामी होकर के सेवक का कार्य करता है, जो स्वामी है पर सेवक उसे आदेश दे रहा है। पितामह भीष्म द्रौपदी को लेकर गए हैं, क्षमा कीजिए, श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के शिविर में गए हैं, और द्रौपदी ने पितामह भीष्म को वंदन किया है। पितामह भीष्म उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे देते हैं। पितामह भीष्म पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब द्रौपदी ने बताया, मैं द्रौपदी हूं पितामह। पितामह भीष्म समझ गए कि उसको यहां लाने वाले केवल श्री कृष्ण हो सकते हैं। दौड़े दौड़े बाहर जाते हैं। श्री कृष्ण खड़े थे, पितामह भीष्म उनके चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं। प्रभु, आज मैं आपका ध्यान कर रहा था तो आप काले वस्त्र में नजर आए हैं। आज आपका पीला पीतांबर वाला स्वरूप नजर में नहीं आ रहा था, ध्यान में नहीं आ रहा था। अब मैं समझ गया, वाह रे बलिहारी प्रभु आपकी। दूसरे दिन युद्ध में पितामह भीष्म अर्जुन पर टूट पड़ते हैं अपनी पूरी शक्ति से। अर्जुन मोहित हुए हैं। अब अर्जुन मोहित नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनको गीता का उपदेश सुना चुके हैं भगवान। गीता के अंदर में अर्जुन कह चुके हैं, करिष्ये वचनम तव। तो फिर अर्जुन मोहित क्यों हुए? भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण वचन ले चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब पितामह भीष्म ने यह बात सुनी है तो उन्होंने भी कहा, हे केशव, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी वचन लेते हैं कि हम आपको शस्त्र उठवा करके ही रहेंगे। अब भगवान को अपने भक्त की बात भी रखनी है, इसलिए भगवान एक अद्भुत लीला करने जा रहे हैं। पितामह भीष्म अर्जुन पर टूट पड़े हैं। अब दूसरा दृश्य देखिए, पितामह भीष्म बाणसैया पर खड़े हैं, पड़े हैं, यहां पर चत्ते लेटे हुए हैं।
श्री कृष्ण की मानसी पूजा की है और श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे केशव, अब मेरे प्रयाण का समय आया है, मेरी अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण कहते, बोलिए। बोले, आप पूर्ण करिए, मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण कहते, अवश्य पूर्ण करेंगे आपकी अंतिम इच्छा। बोलिए, क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी एक कुमारी कन्या है, उसके साथ आप ब्याह कीजिए। हमारे केशव तो नटवर रहे ना। नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं के भी अभिनेता। श्री कृष्ण कहते, उस कन्या को क्या मैं पसंद हूं? क्योंकि हमारे श्री कृष्ण को कोई नहीं फर्क पड़ता है। 16,108 है पटरानियां। अरे 16,108 तो बहुत कम है। जगत में पुरुष तो वही एकमात्र है, बाकी समस्त प्रकृति है। अध्यात्म अर्थ निकालिए। पुरुष तो वह श्री कृष्ण ही एकमात्र है, परम पुरुष। बाकी तो सब प्रकृति है। तो भगवान को 16,108 तो बहुत ही कम है। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, वो भी नहीं है। समग्र जगत में एकमात्र पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, परम पुरुष है वो। श्री कृष्ण पूछते हैं, उस कन्या को क्या मैं पसंद हूं? पितामह कहते, बहुत पसंद हो। उस कन्या ने जब से तुम्हारा स्वरूप का दर्शन किया है, वो केवल तुमको चाहती है और किसी को नहीं चाहती है। देखिए, जब ब्याह होता है तो लड़की देखती है, कुमारी कन्या देखती है कि जिससे ब्याह होने वाला है वो लड़का दिखता कैसा है। उस स्वरूप को देखती है, दिखने में कैसा है, गोरा है, काला है, श्याम वर्ण है, कैसा है, उसकी चाल कैसी है, उसके बोलने की छटा कैसी है, इत्यादि देखती है। लड़की की मां देखती है कि लड़के के पास पैसे हैं कि नहीं। लड़के के पिता देखते हैं कि लड़की का पिता देखता है कि लड़के में अकल है कि नहीं। लड़की की सहेलियां देखती है कि दिखने में कैसा है और चाल कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। और लड़की के संबंधी देखते कि भाई ब्याह के लिए बुलाएंगे तो ब्याह में क्या भोज कराएंगे, ये देखा जाता है। तो बोले, लड़की ने जब से देखा है तुमको हे माधव, वो अपना भान खो चुकी है। वो उसी स्वरूप को देख देख करके आज तक जीवित है। और लड़की की मां देखती है कि पैसे है कि नहीं, आप तो साक्षात लक्ष्मीपति है। पिता देखता है कि अकल है कि नहीं। हे प्रभु, आपके जितना बुद्धिमान जगत में और कोई नहीं है। लड़के के संबंधी देखते हैं उसका कुल कैसा है लड़के का, तो प्रभु आप तो यादव कुल में उत्पन्न हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ कुल है अभी, अत्यंत बलशाली है, शक्तिशाली है यादव कुल भी। प्रभु आपकी चाल, आपकी बोलने की छटा, उसको देखकर तो न जाने कितने लोग मोहित हो गए। अधिक तो क्या कहूं हे केशव, ये महाभारत का युद्ध अर्जुन ने लड़ा नहीं है। हे केशव, ये महाभारत का युद्ध तो तुमने लड़ा है। तुम्हारे मंद मंद हास्य को देखकर सब योद्धा देखते रहते थे तुम्हारे हास्य को और अपना भान भूल जाते थे। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान की माया भगवान के अधरों पर है।
और भगवान जब हास्य करते हैं तो जीव अपना सर्वस्व लुटा देता है। तो केशव, युद्ध तो अर्जुन ने नहीं किया है, मैं देखा हूं। हे केशव, मैं तो युद्ध में सामने रहा था, विरुद्ध सेना में था। विरुद्ध सेना में इसलिए रहा था ताकि मुझे सब समय तुम्हारे दर्शन हो। हे नाथ, प्रतिपल में आपका दर्शन करता रहूं। इन नेत्रों को आपके दर्शन के सिवा और किसी की अपेक्षा नहीं है। इस हृदय को आपके दर्शन में पिघलने के सिवा और किसी के पीछे पिघलने की इच्छा नहीं है। हे केशव, मेरी उस कुमारी कन्या से प्यार कर लो। प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं। प्रभु ने पितामह भीष्म का हाथ अपने हाथों में लिया है। प्रभु कहते हैं, हे पितामह भीष्म, ये 5 पांडव और द्रौपदी आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के पश्चात शांति नहीं है। कृपा करके उनके उद्धर्म का उपदेश कीजिए। पितामह भीष्म कह रहे, हे केशव, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, आज से नहीं जानता। मैं जानता हूं तुम नटवर हो। नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं के भी जो अभिनेता है। केशव, तुम अब कोई दूसरा नाट्य मत करो। पितामह भीष्म रो रहे। पितामह भीष्म कह रहे, केशव, पांडवों को लेकर आना द्रौपदी के साथ में, ये तो एक बहाना है। मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो। मैं जानता हूं तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आए हो, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हो। पांडवों को लेकर आना वो तो एक बहाना है। तुम मुझे धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देने को कह रहे हो। अरे जगत में ऐसी कोई व्यक्ति हो सकती है कि जिसको भगवान समझाए और उसको समझ में ना आए। लेकिन हे केशव, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपने भक्त की महिमा अपने से भी अधिक करना चाहते हो। बाहर बलिहार हो जाता हूं केशव, मैं तुम्हारे चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, प्रणिपात करता हूं। पितामह भीष्म कह रहे, ऐसा कोई जगत में जीव है जिसको भगवान स्वयं समझाए और उसको समझ में ना आए? कोई नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं तुम अपने भक्त की महिमा अपने से भी अधिक करना चाहते हो, इसलिए मुझे कह रहे हो कि तुम उसे धर्मोपदेश करो, धर्मराज युधिष्ठिर को। केशव, तुम्हारी महिमा अनंत है, तुम्हें कोई पार नहीं पा सकता है। तुम अपने भक्त की महिमा अपने से भी अधिक करते हो। हम बलिहार हो जाते हैं प्रभु आपके इस लीला के पीछे। प्रभु पाहि माम रक्ष माम। पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, कुल धर्म, अनेक विधि धर्म के परिभाषाएं बताई, अनेक विधि रूप से धर्म का विस्तृत उपदेश दिया है। और अंत में पितामह भीष्म को धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा है, ऐसा कौन सा धर्म है जिसका अनुसरण करने से और कुछ करना नहीं पड़ता है? ऐसा कौन सा नाम है
जिसका स्मरण करने से और कुछ किसी का स्मरण नहीं करना पड़ता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसा कौन सा धर्म है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। ऐसा कौन सा नाम है जिसका स्मरण करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पितामह भीष्म पूरा विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम ही एकमात्र ऐसा स्रोत स्तोत्र है जो भगवान की उपस्थिति में भगवान के बारे में भगवान के द्वारा अनुमोदित किया हुआ स्तोत्र है। इसलिए भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य ने सबसे प्रथम टीका विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखी है और उनका अंतिम भाष्य उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर लिखा है। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। और अंतिम लाइन अंतिम पंक्ति है शंग बृन्नंदगी चक्रे शांगर धन्वा गदाधरः रदांगपाणिरक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध। विष्णु सहस्रनाम ऐसा अद्भुत शक्ति वाला स्तोत्र है, उसके जैसा स्तोत्र जगत में और कुछ नहीं है। वो मानव जो विष्णु सहस्रनाम नहीं करता है वो अभागा जीव है, महात्माओं ने कहा दिया। विष्णु सहस्रनाम करने से भगवान विधाता ने लिखे हुए लेख भी मिट जाते हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं हर रोज विष्णु सहस्रनाम करो और शिव महिम्न स्तोत्र करो। अपने आप पंच देवता की पूजा शुरू करवाई है भगवत पाद ने। हम सबके घरों में पंच देवता की पूजा होती है। शिव जी है, मां दुर्गा है, गणेश जी है, सूर्य भगवान है और विष्णु है। पंच देवताओं की पूजा हम करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य करना चाहिए। पितामह भीष्म पूरा विष्णु सहस्त्रनाम बोले हैं। अब पितामह भीष्म अंतिम स्तुति कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि अभी महाप्राण का समय आया है। इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। देखिए पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया, उस वक्त इस स्तुति का गान किया है। हम लोग भी जब प्रतिदिन रात्रि में शयन करने जाए तब हमको मालूम नहीं हम उठने वाले हैं कि नहीं। कहते तो हाँ कल सुबह कर देंगे आपका काम, लेकिन हमें मालूम नहीं है जो आंख बंद हुई है, जो नेत्रों की पलक बंद हुई है, वो नेत्रों की पलक खुलने वाली है या नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, रात्रि में शयन करते करते पितामह भीष्म की स्तुति का स्तवन करते करते शयन करो। बहुत सुंदर स्तुति है ये। अधिक श्लोक नहीं है, 11 श्लोक है। आप सब लोग मुखस्त कर सकते हैं। प्रतिदिन पारायण कीजिए
अपने आप मुखस्थ हो जाएगा और अर्थ समझ करके मुखस्थ करने का। गुजराती भाषा में सब अर्थ दिए हैं। गुजराती भाषा में भागवत पढ़िए, बहुत सुंदर अनुवाद है। गीता प्रेस गोरखपुर का है। डोंगरे जी महाराज का तो गुजराती में ही है अपने यहां। डोंगरे जी महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से उसका अर्थ का वर्णन किया है। अखंडानंद सरस्वती महाराज जी तो पूर्वहार में खिले हैं भीष्म स्तुति में। वो तो हमारे आचार्य है, हमारे गुरु है। उनके चरणों में हम पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। महात्माओं ने भीष्म स्तुति की अनेक महिमा बताई है। विद्वान पंडित जन जो भागवत के ऊपर सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, उन्होंने भी भीष्म स्तुति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आइए तो पहले भीष्म स्तुति अब देखेंगे। बहुत सुंदर स्तुति है। जिनको मुखस्थ आती है वो लोग हमारे साथ गाइए, आनंद आएगा। भीष्म स्तुति का आनंद एक अद्वितीय आनंद है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरभराम्बरं दधानि बभुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तुमेन वद्या युधिदुरगरजो विदुम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्य लङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभेद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सबदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजबरयोर्बलयो रतं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षणा ऋतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्धया कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः द्रुतरथचरणो भयाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीयः शिदविशिखः तु विशीर्णदंसः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजयरथ कुटुम्बाततोत्रे द्रुतहयरस्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुर्षु यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम्
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः क्रुधमनुगृधवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपद ईक्षणीयो अर्हणमुपपद ईक्षणीयो स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः अर्हणमुपपद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीर भाजाम् हृदि हृदिधिष्ठितमात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विदुत भेदमोह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतियुषे मुपि यद्भव प्रवाह। हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी कुमारी कन्या से तुम ब्याह करो। और उसने तुम्हारा वह स्वरूप देखा है जिस स्वरूप को देख देख करके उसका दर्शन करके करते उसको पीते पीते वो आज भी अभी भी आनंद के समुद्र में डूब रही है। मैं जानता हूं उसकी तुमको कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बुद्धि को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी बुद्धि रूपी कुमारी कन्या के साथ श्री कृष्ण आप ब्याह करें। भगवान को कहा मेरी बुद्धि जो कुमारी कन्या उसके साथ आप ब्याह कीजिए। पितामह भीष्म उस उम्र में कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि कुमारी कन्या है। हम में से कम कोई हम बोल नहीं सकते कि हमारी बुद्धि कुमारी कन्या है। हमारी बुद्धि ने संसार के साथ ब्याह किया है। हमारी बुद्धि दिन रात संसार का चिंतन करती रहती है। हमारी बुद्धि में राग द्वेष भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एवं अविद्या भरी हुई है। यहां पितामह भीष्म उनकी बुद्धि कुमारी कन्या है। थोड़ा चिंतन कीजिए, क्या अद्भुत दृश्य है। प्रभु मैं जानता हूं उसको आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु जब आप कल्प के अंत में महाप्रलय जब होगा तब फिर से जब सृष्टि की रचना करेंगे प्रभु, तो उसको आप अपनी प्रकृति बना लीजिए। क्या अद्भुत ज्ञानी है ना, परम ज्ञानी है, इसलिए ज्ञान की दृष्टि से स्तुति कर रहे हैं। अब देखिए ये ज्ञानी भी है भक्त भी है। ऐसे भक्त है जब देखेंगे स्तुति में तो गदगद हो जाएंगे। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे पितामह, आपकी अद्भुत श्रद्धा है। आपकी श्रद्धा को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं। कितनी सुंदर बधाई है। ये उम्र में उनकी बुद्धि कुमारी कन्या है। देखिए पिछले सत्संग में हमने कुंता माता की स्तुति देखी थी, उनमें उनको जो स्वरूप भाया था
उसका दर्शन करे। याते याते मनी गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत। वो गोकुल गए थे कुंता माँ, और उन्होंने जो बाल कृष्ण को जब माँ यशोदा ने ददिया सांस के जमाने का जब कन्हैया ने मटका फोड़ दिया, तब क्रोधित हुई थी यशोदा मैया, और यशोदा मैया ने बछड़े को बांधने की रस्सी से बाल मुकुंद को बांध दिया है, लालन को। वो दृश्य देखा था माता कुंता ने, वो दृश्य देख करके वो जीवित थी। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हम वो दृश्य देख करके जीवित है। अभी कौन सा दृश्य आएगा, तनिक रुक जाइए। अब पितामह भीष्म कह रहे हैं ज्ञानी है तो ज्ञान की दृष्टि से स्तुति कर रहे, स्तुति करते करते कहते हैं मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणारविंद में समर्पित करता हूं। मेरी बुद्धि कुमारी कन्या है श्री कृष्ण, उससे तुम ब्याह कर लो। अब भगवान का स्वरूप का वर्णन आ रहा है। भगवान ने कहा हम ब्याह करने के लिए तैयार है, बस अब भगवान ब्याह करेंगे तो उसका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम दमाल वर्णम रविगर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। प्रभु जिनका शरीर त्रिभुवन में सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला सांवला है, रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, जिस पर सूर्य की रश्मियां श्रेष्ठ सुंदर समान श्रेष्ठ पिला पीतांबर लहरा रहा है, सूर्य के समान सुंदर, सूर्य की रश्मियों के समान। रविकर गौरवराम्बरम दधाने, शब्द पर ध्यान दे। सूर्य की रश्मियों के समान सुंदर तेजस्वी पीला पीतांबर लहरा रहा है। भगवान ने पीला पीतांबर क्यों पहना है? अरे आए हैं मां वसुंधरा के दैत्यों के पाप से मुक्त कराने के लिए, मां वसुंधरा को दुख से मुक्त कराने के लिए। अब मां वसुंधरा का रंग कौन सा है? पीला है, इसलिए पीला रंग पहना है। पीले रंग का पीतांबर पहना है। पीतांबर तो इसे ही कहते हैं जो पीले रंग का हो। राधा जी का रंग पीला है, मनीष सुवर्ण के रंग का, इसलिए भगवान पीला पीतांबर पहनते हैं राधा जी को खुश करने के लिए, रासेश्वरी व्रजेश्वरी को खुश करने के लिए। तो कहते हैं रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। और गुंगरारे बाल जिसने हैं, कमल सदृश मुखारविंद पर सुंदर गुंगराले बाल है, और गुंगराले बाल के अलके लटक रही है, ऐसे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण के अंदर में मेरी निष्कपट प्रीति हो। विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या, रतिरस्तु मेरी रति हो। विजय सखे अर्जुन के सखा, जो सदैव विजयी रहा अर्जुन, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। अब कह रहे हैं आगे वाले आने वाले श्लोक में कहते हैं वो कौन सा स्वरूप है जिसको देखकर पितामह भीष्म मोहित हो चुके हैं? बोले अद्भुत स्वरूप है। क्या है वो स्वरूप? युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विभिद्यमानः त्वजिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। महाभारत के युद्ध में घोड़ों की टाप से धूल उड़ रही थी, बाणों पे बाण चलाए जा रहे थे,
युदितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्य अलंकृतास्ये। और वो धूल आपके घुंघराले केशों में भी चली गई है। प्रभु, युद्ध के रण मैदान के अंदर में आपके कपाल पर पसीने की बूंदें लगी हुई है, और युद्ध रण मैदान में जो धूल उड़ रही है, वो धूल आपके कपाल पर चिपक रही है। सुंदर सुंदर स्वरूप है आपका। युधिदुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये। मम निशित शरैर्विभिद्यमानः त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आहा, मेरे बाणों पे बाण में बाणों की वर्षा किए जा रहा हूं। आप तो अर्जुन के सारथी थे, और प्रत्येक बाण आपको लग रहा है, आपके कवच को छिन्न भिन्न कर रहा है मेरा बाण। मैं जानता हूं मेरे बाणों की कोई असर आपके पर होने वाली नहीं है। मेरे बाण आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं गिराने वाले। प्रभु, फिर भी आपका कवच टूट गया था, आपके शरीर से रक्त बह रहा था। सोचिए क्या अद्भुत स्वरूप बताया है। अरे, आप उस सुंदर सुहावने, आपकी मुस्कान इतनी अद्भुत थी, आप मेरे बाणों को क्यों सहन किए जा रहे थे प्रभु? यही तो आपका स्वामित्व है। आप अपने भक्तों के द्वारा छोड़े गए बाण, जो आपके प्रति छोड़े गए, उसको भी आप हंसते मुंह स्वीकार करते हैं मेरे नाथ। हम तो योद्धा ठहरे, हमारा प्रेम तो बाणों से होता है। महात्माओं ने अनेक अर्थ किए। हम एक एक बाण आपके प्रति छोड़ रहे थे, और आप हंसते हुए उस बाणों को स्वीकार कर रहे थे। आप जानते हैं ये मेरा प्रेम है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। दूसरों को लग रहा है कि मैं बाणों की वर्षा कर रहा हूं, श्री कृष्ण आपके प्रति आप जानते थे कि ये मेरा भक्त मेरे प्रति उनका प्रेम प्रकट कर रहा है। क्षत्रिय योद्धा है, महारथी है, ज्ञानी है, क्या नहीं है। कौन सा सद्गुण पितामह भीष्म में नहीं है? देवदत्त थे, प्रतिज्ञा ली आजीवन ब्रह्मचर्य की, ब्याह नहीं करेंगे। पितामह भीष्म नाम हुआ, भीष्म नाम पड़ा, पितामह थे, इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं। तो कहते प्रभु, मैं जानता था मेरे बाणों का कोई प्रभाव आपके पर पड़ने वाला नहीं है, फिर भी मैं बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उसने आपके कवच को तोड़ दिया, आप में से रक्त की धाराएं बहने लगी प्रभु, और फिर भी आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आप मेरे बाणों को प्रेम से ले रहे थे। प्रभु, बाहर हम बलिहार हो जाते। आपकी भक्त की, आपकी ये अनुकंपा जो आपने भक्त के पर बताई, क्या अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं। पितामह भीष्म कोई सामान्य नहीं है। फिर क्या कहते हैं? स्वनिगमनमपहाय नहीं है, सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये युधितुरगरजो। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज बरयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिका युरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। अर्जुन ने जब कहा, हे पितामह भीष्म, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। हरे प्रभु, आप स्वामी हैं, सेवक का आदेश पालन करते हैं। सेवक स्वामी को आदेश करता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं की मध्य में ले चलिए, और आपने अपने भक्त का, अपने सखा का आदेश पालन किया। स्वामी होकर के सेवक का आदेश पालन कर रहे हैं, स्वामी होकर के सेवक की सेवा कर रहे हैं। वाह, ये तो गजब का स्वामी है। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज बरयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा
ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। दोनों सेनाओं के मध्य में आपने रथ ला दिया। अब आगे श्लोक में आने वाला है, पितामह भीष्म करे, आपने जहां पर सभी सेना सामने कौरवों की सेना के सैनिकों को देखा, रथियों को देखा, महारथियों को देखा, वहीं पर आपने उन सब के प्राण हरण कर लिए प्रभु अपनी मंद मंद मुस्कान से। मैं तो वही स्वरूप को देख करके जी रहा हूं अभी, हे माधव हे केशव। क्या अद्भुत बता रहे पितामह भीष्म। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज बलयोर रथम निवेश्य। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ला दिया, निज बलयोर रथम निवेश्य। फिर क्या किया, स्थितवती पर सैनिकायुरक्षण। सामने वाली सैनिकों सेना के सभी सैनिकों के प्राण आपने हरण कर लिए एक ही दृष्टि में। केशव, युद्ध तो अर्जुन ने नहीं किया, युद्ध तो तुमने किया है। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान से तुमने सभी की आयु खींच ली है, हरण कर ली है। भगवान के अधरों में माया है। और प्रभु जिसने आपका वो दर्शन किया, वो तो अपना सर्वस्व लुटा चुका था आपको आपके दर्शन करके। गांडीवधारी अर्जुन को तो केवल बाण चलाना था। स्थितवती पर सैनिकायुरक्षण, पर सैनिकायुरक्षण, आयु का हरण कर लिया। ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। क्या अद्भुत स्तुति करते पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसे पार्थ सखा श्री कृष्ण में मेरे मन की रति हो। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया, तो अर्जुन देख रहे दोनों सेनाओं को व्यवस्थित रूप से सजाई गई है। देखा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य है, स्वजन है सब सामने। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद विमुखस्य दोष बुद्धया। बस उसमें उसकी बुद्धि में दोष आ गया कि स्वजनों की हत्या में कैसे करूंगा। उसने रख दिया गांडीव और कह दिया अर्जुन ने कि प्रभु मुझे एक भिक्षा पात्र दे दो, मैं चला जाऊंगा, भिक्षाटन करके मैं रहूंगा, मुझे युद्ध करना नहीं है हे केशव। अर्जुन मोहित तो हो गया जब स्वजनों को सामने देखा युद्ध के रण मैदान में। अर्जुन मोहित तो हो गया। तब क्या किया आपने, कुमति महरदात्म विद्ययाय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। उसको गीता का उपदेश करके वही अर्जुन तरोताजा हो करके कहता है, करिष्ये वचनम तव प्रभु। आप जो केशव बोलेंगे वह मैं करूंगा। उसने आपकी शरण ली। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्यश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जब अर्जुन ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया और आपने अद्भुत उपदेश किया, कुमति महरदात्म विद्ययाय, आपने उसकी कुमति हरण कर ली। उसमें कुमति आ गई थी, मोहित तो हो गया था। चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। ऐसे केशव हे माधव, तुम्हारे चरणों के अंदर में मेरे मन की मति हो, मैं तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करता हूं, मैं तुम्हारे चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। क्या सुंदर वचन है। एक एक स्तुति का भावार्थ तो समझिए पितामह भीष्म की स्तुति। अब क्या कहते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः द्रुतरथ चरणो भयाच्चलद्गुः हरिरिवहं दुमिबं गतोत्तरीयः। अब क्या हुआ, अर्जुन जब आपके सामने आ गया थोड़ा मोहित तो हो गया है। एक के पर एक आप उसके ऊपर बाणों की वर्षा किए जा रहे। अर्जुन मोह के कारण आपका प्रतिकार नहीं कर रहा है और अर्जुन को आपने निहत्था कर दिया है।
अब पितामह भीष्म कहते हैं, हमने जब अर्जुन को निहत्था कर दिया तब प्रभु आप रथ पर से कूद पड़े और क्या किया आपने, सामने वाले रथ का पहिया खींच लिया और उसका सुदर्शन चक्र बना करके द्रुत गति से प्रभु मेरी ओर दौड़ के आए आप और कहा, हम एक भी बाण चलाया है तो प्रभु हम आपके उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु तब आपके अंग पर से अंग वस्त्र भी निकल गया। आप द्रुत वेग से हमारी ओर दौड़े आ रहे थे, आपके कपाल पर धूल चिपकी हुई थी, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ था। प्रभु द्रुत वेग से आप कह रहे थे, खबरदार एक अर्जुन पर एक बाण भी चलाया है तो। और प्रभु हमने आपके उस स्वरूप को देखा, हमने हमारे धनुष सब कुछ रख दिए, हाथ जोड़ के हमने कह दिया, प्रभु इसी घड़ी की प्रतीक्षा है। द्रुत गति से आप अपना सुदर्शन चक्र चलाइए। प्रभु ये भी आपकी लीला थी, क्योंकि हम आपको हमारी प्रतिज्ञा रखनी थी, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली थी कि केशव हम आपसे गांडीव उठवा करके ही रहेंगे, शस्त्र उठवा करके ही रहेंगे। आपने हमारी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए हे केशव आपने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा तोड़ दी। वहारे भक्तन के काज जोगी वेश धर्यो राज सी बलिहारी। हे केशव, क्या सुंदर स्तुति है। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम वप्लुतो रथस्थः। रथ का पहिया खींच लिया, द्रुत रथ चरणों भयाचलद्गु। द्रुत गति से आप आ रहे हैं, पूरी धरती कांप रही है। किस तरह से, जैसे हाथी के ऊपर में एक सिंह जैसे तराप मारता है, एकदम जैसे सीधा उसके ऊपर मनी कूदता है, उसी द्रुत वेग से प्रभु आप हमारी पर कूदने के लिए तैयार थे। द्रुत रथ चरणों भयाचलद्गु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीयः। अद्भुत स्तुति है। बाकी के स्तुति का दर्शन कल करेंगे। आज उन्हीं के चरणों में, उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यहनजहो लोका कल्याणी मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो। त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो। भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीताया यो हि राम। भक्त्या
वृतवर वपु सीताया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम, जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम, जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे, विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए। बीच में भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया और बाद में जब यज्ञ शुरू हुआ तो हमने चर्चा की थी, मारीच, सुबाहु और बहुत राक्षस आए। भगवान ने मारीच को एक बाण मारा, बिनु फर बाण राम तिहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। भगवान श्री राम ने ऐसा बाण मारा जो बिनु फर बाण, वो जो बाण था उसमें फन, जो ऊपर वाला जो भाग नहीं था, क्या हुआ, सत योजन का सागर 100 योजन दूर होकर पड़ा और बाकी सब राक्षस को मार दिया। अब मारीच का क्या हुआ, हमने चर्चा की थी कि मारीच जहाँ पड़ा वहाँ जहाँ देखता है वहाँ भगवान राम लक्ष्मण को देख रहा है। भगवान राम के प्रति बहुत प्रीति हो गई, लेकिन रावण ने उनको ढूंढ कर निकाला
और कहा तुम हरिण का रूप लो। तो मारीच ने सोचा कि जो मैं रावण की बात नहीं सुनूंगा तो रावण मारेगा, और रावण की बात सुन लूँगा तो भगवान राम मरेगा, दोनों तरफ से मृत्यु है। तो उसने सोचा कि भगवान राम के हाथ से मरना चाहे, और भगवान का नाम करते 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 उसने अपना शरीर का त्याग किया, भगवान राम की सुंदर मूर्ति का दर्शन करते करते। और यहाँ कहते अंतर प्रेम ताशु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। भगवान राम ने कैसी गति दी? मुनि दुर्लभ, मुनि को भी दुर्लभ है, जो रात दिन तपस्या करते उनको जो गति नहीं मिलती, वो गति किसको प्राप्त हुई? मारीच को। देखिए मारीच राक्षस है, लेकिन अंत में भगवान का नाम करता करते 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 उनकी राक्षस वृत्ति चली गई, भगवत वृत्ति में परिणत हुई। तो हमारे सब में राक्षस वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह। हमको भी भगवान का नाम करते करते ये राक्षस वृत्ति को भगवत वृत्ति में परिणत करनी है। तो यहाँ कहता है कि भगवान राम ने मारीच को तो मार दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुकु संहारा। भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण मारा और मार दिया। और कहते जो और सब राक्षस थे, अनुज निशाचर कटुकु संहारा, लक्ष्मण ने और सभी राक्षस को मार दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहे देव मुनि जारी। भगवान ने ये राक्षसों को वध किया। देवता को खूब आनंद हुआ, क्यों? देवता लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि राक्षसों कैसे मरेंगे। और जब ये भगवान राम लक्ष्मण इतने राक्षसों को मार दिया तो क्या उनका भय चला गया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, द्विज ब्राह्मणों को जो भय लगता था वो नाश हो गया कि अभी भगवान राम आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्तुति करही देव मुनि जारी, देवता मुनि सब स्तुति करने लगे भगवान की। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्नी विप्रन परदाया। भगवान राम विश्वामित्र मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहे। बाद में विश्वामित्र मुनि ने कहा कि और एक यज्ञ में जाना है। क्या यज्ञ है? तो कहा धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। भगवान राम का काम था यज्ञ की रक्षा करना, इसीलिए यज्ञ की रक्षा की। अब ये धनुष यज्ञ क्या है भगवान राम को पता नहीं, लेकिन विश्वामित्र ने पहले बोला धनुष यज्ञ। तो यज्ञ का नाम सुनकर भगवान राजी हो गए। अब कहे थे कि जा रहे थे, बीच में क्या हुआ? आश्रम एक दिख मग माही। रास्ते में एक आश्रम देखा, खग मृग जीव जंतु तह नाही। वो आश्रम में खग मृग जीव जंतु, कहते उस आश्रम में पशु पक्षी मनुष्य कोई नहीं थे। आश्रम था, वृक्ष थे लेकिन पंख ही नहीं। देखिए वृक्ष है लेकिन पंख ही नहीं तो कैसा लगेगा? कोई पक्षी नहीं उसमें। आश्रम श्मशान जैसा, जीव जंतु कोई उसमें विचरण नहीं करता, कोई नहीं आश्रम। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। एक शिला थी, भगवान ने देखी। भगवान ने पूछा और शिला की ओर देखा। देखिए आप सभी को मालूम है ये आश्रम किसका है? गौतम मुनि का आश्रम है। अहल्या शिला बनकर पड़ी है। हम सभी को पता है कि जो ब्रह्मा ने जब अहल्या को उत्पन्न किया तो अहल्या बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। उनकी पर बहुत लोगों की दृष्टि थी कि हमारे साथ विवाह हो जाए। इंद्र ने सोचा मेरे साथ विवाह हो तो अच्छा है, बहुत लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन ब्रह्मा ने ये अहल्या को गौतम ऋषि के साथ उनकी शादी करवा दी। तो ठीक है, अहल्या गौतम ऋषि के पास है, लेकिन वो सोच रही कि मैं इतनी सुंदरी, ऋषि मुनि मेरे सौंदर्य को क्या जाने वो। अब क्या हुआ, वो इंद्र को लालच थी। इंद्र ने गौतम मुनि का रूप धारण करके वो अहल्या के पास आए। अब देखिए यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अहल्या पहचान गई कि इंद्र है, फिर भी उसने इंद्र को स्वीकार किया और कहा कि तुम जल्दी भाग जाओ, वरना जो ऋषि देख लेंगे तो तुमको और मुझको
दोनों को साथ दे देंगे। लेकिन गौतम मुनि स्नान करने के लिए गए थे, वो जब वापिस आए तो उसने इंद्र को देखा, गौतम अपना रूप धारण करके, और तब इंद्र का रूप काला हो गया था। क्योंकि कोई दुष्कर्म करता है ना तो उसका मुख काला हो जाता है। गौतम मुनि को सब पता लग गया। गौतम मुनि ने शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएगा। देखिए, हम ये सब पुराण में देखते हैं ना कि ऋषि मुनि बातों बातों में शाप देते थे, ठीक है ना। लेकिन ये शाप, जिनको जिस ऋषि ने शाप दिया सबको भगवत प्राप्ति हुई, उनका मंगल ही हुआ। शाप से किसी का आज तक अमंगल नहीं हुआ। देखिए, उन्हें शाप दिया 1000 छिद्र हो जाए तुम्हारे शरीर में, और बाद में कहते हैं कि ये इंद्र ने तपस्या की, और तपस्या करके उसको ऐसा वर मिला कि तुम्हारा जितना छिद्र है सब आंखें हो जाएगी। तो इंद्र को सहस्त्र लोचन कहते हैं। हम बाद में देखेंगे, जब भगवान राम का विवाह हुआ तो राम और सीता देखने में बहुत बढ़िया लगते थे। सब ये जो सौंदर्य का पान कर रहे थे अपनी आंखों से। भगवान शिव त्रिपुरारी पंचानन, उसका 5 मुख है, 3 आंखें, 15 आंखें से भगवान राम का सौंदर्य पान कर रहे। चतुर्मुख ब्रह्मा, उनकी 2 8 आंखें से ब्रह्मा का सौंदर्य पान कर रहे। इंद्र सहस्त्र लोचन, 1000 आंखें से भगवान का सौंदर्य का पान करे। देखिए, तो ये बड़भागी हो गया इंद्र। तो जो ऋषि शाप देते हैं ना, सबका मंगल होता है। यहाँ कहते हैं कि गौतम मुनि ने अहल्या को भी शाप दिया, तुम पत्थर बनकर तपस्या करेगी और बाद में भगवान आके तुमको मुक्त करेंगे। देखिए, यहाँ अहल्या पत्थर बनकर तपस्या कर रही है। वायु उनका आहार है, और कुछ तो खाती नहीं, पत्थर है। और कहते कि कोई नहीं देखता। ये आश्रम हमने देखा कि यहाँ खगमृग जीव जंतु तहनाई, सबने त्याग कर दिया अहल्या का। कोई पूछता नहीं क्यों कोई देखता नहीं उनकी ओर। जीव जंतु भी नहीं आश्रम में, पशु पक्षी, सबने त्याग कर दिया। लेकिन भगवान सामने से चलकर वहां आए। देखिए, उसको कोई पूछ नहीं रहे थे, लेकिन पूछा। मुनि शीला प्रभु देखी, कोई पूछ नहीं, कोई देख नहीं थे, भगवान स्वयं पूछ रहे और देख भी रहे। देखिए, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं देखता ना, भगवान उनको पूछता है और देखते हैं। यहाँ कहते सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। देखिए, विश्वामित्र ने क्या कहा, सकल कथा। जब कोई संत भक्तों की व्यथा भगवान को बोलते हैं ना, वो कथा हो जाती है। देखिए, ये अहल्या की व्यथा है। लेकिन जब कहते विश्वामित्र मुनि संत है, सकल कथा मुनि कहाँ, वो कथा हो गई, वो अभी व्यथा नहीं है। और गौतम मुनि ने कहा कि तुम कृपा करो। देखिए, भगवान कृपा की मूर्ति है। जैसे कोई एक मिट्टी की मूर्ति है, उसका हाथ पैर आंखें सब कुछ मिट्टी का होता है। वैसे भगवान है कृपा मूर्ति। उन भगवान ने पूछा, मुंह से कृपा की, देखा, आंख से कृपा की। अब ये क्या चाहती है अहल्या? जो चाहती है ना, विश्वामित्र को पता है। या विश्वामित्र क्या कहते भगवान को? भगवान को कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र मुनि कह रहे, गौतम मुनि श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती।
आपकी चरण कमल रज चाहती है। क्यों? कि आपके चरण से गंगा बहती है। ये गंगा सब अपवित्रो पापी तापी सबको पवित्र कर देती है। तो आपकी चरण कमल की रज चाहते। विश्वामित्री मुनि जानते वो क्या चाहते। आप चरण से कृपा करें, क्योंकि अहल्या सोच रहे कि मेरा अपवित्र जीवन में तो पावन नहीं हूँ, मैं अपावन हूँ, तो भगवान चरणों से कृपा करे। तो यहाँ कहते चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। यहाँ भगवान स्पर्श करते हैं चरण से। यहाँ जो अहल्या की स्तुति है, वो कहते, कोई संत कहते थे कि ये अहल्या की स्तुति है ना, किसी से कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया, लेकिन अहल्या की स्तुति पढ़ने से सुनने से क्या होगा? ये पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बहुत बढ़िया स्तुति है। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आबही बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलदार बही। भगवान स्पर्श करते चरण कमल रज चाहती। देखिए, रज का एक अर्थ है काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। यहाँ कहते हैं कि रज जो आंखें में गिरती है ना, तो आंख बंद हो जाती है, लेकिन भगवान की चरण जब मस्तक पर पड़ती है ना, तो आंखें खुल जाती है। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान ने स्पर्श किया तो क्या हुआ? शोक न सावन। कहते कि यहाँ अहल्या इतने दिन से शोक में मग्न थी कि मैं पत्थर बन गई, अब क्या होगा, भगवान कब आएंगे। भगवान ने स्पर्श किया। भगवान सुख के सागर है। पर सतपद पावन शोक न सावन, क्या हुआ? प्रगट भई तप पुंज सही। वो प्रगट हो गई पत्थर से। और कैसी तप पुंज, तपस्या का पुंज, इतनी उसमें तेज है अहल्या में, तपस्या का पुंज लगता है। यहाँ कहते प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक, भगवान का दर्शन किया, जन सुखदायक। देखिए, भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं, सबको जो भी देखते भगवान को, सबको आनंद हो रहा है। यहाँ आज इनको भी सुख हो रहा है। अहल्या को सन्मुख होई कर झूरी रही, भगवान के चरणों में दो हाथ जोकर बैठ गई है अहल्या। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आबही बचन कही। इतना प्रेम है भगवान को देखकर, उनका शरीर में पुलक हो रहा है। इतना प्रेम है, मुंह से कोई वचन नहीं निकलता। देखिए, प्रेम का लक्षण है। कोई प्रेम करता है तो बोलता नहीं, ठीक है, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। प्रेम ऐसा है ना, वचन नहीं निकलता। कहते अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आबही बचन कहे, अतिशय बड़ भाग। इतने दिन अपने आप को अभागिन समझती थी। से बड़ भागी किसको कहते हैं? जो भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, वो बड़ भागी। और अति से बड़ भागी कौन है? जो भगवान जिनकी ओर आते हैं ना, वो अति से बड़ भागी। ठीक है, यहाँ देखिए, अतिशय बड़ भागी, वो भगवान की ओर नहीं गई, भगवान स्वयं उनकी ओर आए। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी। आहा, भगवान श्री राम का चरण पकड़ लिया। भगवान के चरणों में उसका मस्तक है अहल्या का। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार। उनका मस्तक भगवान के चरणों में है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है।
भगवान का चरण अहल्या ने अपनी आंखों के आंसू से धोए। बाद में कहते हैं तुलसीदास जी, धीरजू मन किन्ना प्रभु कहु चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। धीरजू मन कीन्ना प्रभु कहु चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अपने मन को इतने दिन से भगवान का इंतजार करे, और मन में धैर्य धारण किया है, प्रभु को पहचान लिया, भगवान आ गए। तो रघुपति कृपा भगति पाई। देखिए भक्ति कब प्राप्त होती है? कुछ करने से भक्ति प्राप्त नहीं, भगवान की कृपा से भक्ति। यहाँ कहते हैं कि रघुपति कृपा भगति पाई, भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। अब जब भक्ति भगवान ने दान की तो उनकी दान पवित्र हो गई। अति निर्मल वाणी अस्तुति खान, भगवान की स्तुति करने की, ज्ञान गम्य जय रघुराई, भगवान अगम्य है, जिसको पाना बहुत मुश्किल, भगवान को पा गई। भगवान को कह रही है तो वो वाणी निर्मलता है, पवित्र। वो जो निर्मल वाणी होती है तो कपट नहीं करती, अपने अपराध को स्वीकार करती है। जिसकी निर्मल वाणी है वो अपना अपराध स्वीकार करेगा। यहाँ कहते मैं नारी अपार, अपवित्र नारी, अपने आप को संभाल नहीं पाई, इंद्र को देखा, पता नहीं, लेकिन उसको स्वीकार किया। अपने पति होने के बावजूद भी कहती है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। प्रभु आपको पूरे जगत को पवित्र करते, मैं आपके पास नहीं गए, आप मेरे, कितना भाग्य है मेरा, मेरी किसी अपवित्र नारी के पास प्रभु आप आए। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। भगवान सबको सुख देते, अपने भक्त को सुख देते, अपने शत्रु को भी सुख। हमने चर्चा की थी रावण रिपुजन सुखदाई। देखिए रावण वो राक्षस, सबकी मुक्ति होती है। क्यों? तो मृत्यु के समय सब लोग सोच रहे क्या, राम को मारना, राम को मारना, राम के बारे में सोच, सबकी मुक्ति, सबको सुखदान करते हैं। रावण रिपुजन सुखदाई, हमने कल चर्चा की थी कितना भगवान को मान किया कि भगवान कृष्ण किसी गति दान किया, जो यशोदा को जो गति प्राप्त हुई, देवकी को गति प्राप्त हुई, कितना ताड़का का वध किया, लेकिन प्रभु ने निज पद दान किया। तो भगवान शत्रु को भी सुख दान करते हैं। तो यहाँ अहल्या कहती मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण। प्रभु आपका दर्शन करने से क्या होता है, भव भय में, ये जो हम भव बंधन, पहले तो ये संसार का बंधन है, ये बंधन, और दूसरा भव बंधन क्या है कि ये जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक हमको ये बार बार जन्म लेना। अभी मनुष्य में मिला है भगवान की कृपा से, लेकिन बाद में क्या मिलेगा पता नहीं। 84 लाख योनि में, कभी सुअर, कभी गधा, कभी गाय, कभी चूहा, कभी सांप, कितना से जन्म लेना पड़ता है हम सबको। लेकिन भगवान का दर्शन होने से क्या होता है, भव भय मोचन से अब भय नहीं रहेगा, भगवान का दर्शन।
हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त। श्री राम कृष्ण कहते मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और कोई प्राप्ति नहीं। तो वो जब प्राप्ति हो गई तो ये खंडन भवबंधन जगबंधन बंदी को मार, जो हमारा भवबंधन खंडन हो जाएगा। यहाँ कहते भव भय मोचन पाही पाही शरण, कहाँ रक्षा करो रक्षा करो, मैं आपके शरण में आई हूँ। अहल्या प्रार्थना करेंगे। देखिए अभी अहल्या को ऐसा लगेगा क्या कि जो मुनि ने श्राप दिया ने बहुत अच्छा है, मंगल किया, क्योंकि मुनि श्राप नहीं देते तो भगवान मेरे पास नहीं। अरे भगवान का जब दर्शन होता है ना तो कोई दुख नहीं होता, सब दुख का नाश हो जाता है। तो ये कहते कि मैं तो कुछ नहीं किया, भगवान स्वयं अपवित्र है, भगवान स्वयं आके मेरी पर कृपा की। मुनि श्रापो जो दीन अति भलु कीना परम अनुग्रह मिलना। अब क्या सोच रही हूँ कि जो श्राप दिया ना वो परम अनुग्रह किया। तो मुनि ने श्राप नहीं दी तो भगवान का दर्शन नहीं होता। निशाप पुण्य अति भलु कीना परम अनुग्रह मिलना, भगवान ने मेरे को बहुत पूर्वी स्थिति है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।